विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रावणी मेला के सुचारू संचालन के लिए विभागवार पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई एवं दिशा निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भागलपुर जिला स्थित संपूर्ण मेला क्षेत्र में स्थापित चापाकलों में से 222 चापाकल पूर्णतः कार्यशील हैं। शेष के कार्यशीलता के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है। वहीं मेला क्षेत्र में अवस्थित शौचालयों का सफाई संधारण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी दी गई कि मेला क्षेत्र में 20 आरओ का संस्थापन एक सप्ताह पूर्व किया जाएगा। मेला क्षेत्र में 10 टैंकर एवं 2 वाटर एटीएम की व्यवस्था भी की जाएगी। जानकारी दी गई कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित सभी कार्यों को 25 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बम फटने से 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मनोहरपुर के निस्फंबे पंचायत में एक बगीचे में 2 बच्चे बालवीर और ईशु आम चुनने गए थे। उसी दौरान उसने रखी हुई रस्सी में बंधी हुई पोटली को उठाया, तभी एक जोरदार आवाज हुई और दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बालवीर का एक पैर बम से बुरी तरह घायल हो गया है। वही घायल बच्चे की पहचान मनोहरपुर निवासी धर्मेंद्र मोदी के पुत्र बालवीर और पुत्री ईशु के रूप में हुई है, जिसे मायगंज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। वही इलाके में इस घटना से अफरा तफरी का माहौल है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बम किसी ने दोनों बच्चे पर फेंका है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। हमको फोन आया कि ऐसे बात है, बम से उड़ गया है। गया गोपाल डॉक्टर के यहाँ, गोपाल डॉक्टर बोला हमसे नहीं होगा। फिर हम ऑटो लेके गए स्पीड में, फिर हम बच्चे को लेके आए। सुनने में लगा कि पीछे में बगीचा है, निस्फंबे पंचायत पड़ता है, नाथनगर प्रखंड, उसी के पीछे इसका घर ही है, बगल में उसका पीछे बगीचा है। बगीचा में गया था आम चुनने, आम के चक्कर में बम उठा लिया। बम रखा हुआ था? हाँ, बम रखा हुआ था। लोग घायल हैं? 2, एक लड़का एक लड़की। लड़का का नाम है बालवीर और लड़की का नाम है ईशु। बच्चा सब बगीचा में आम चुन रहा था, कैसे लगा क्या पता, आवाज हुआ तो दौड़ के निकले तो देखते बच्चा बगीचा था? आसपास में ही बगीचा था। देखे ही नहीं, बच्चा पेशेंट बीमार है, इसको लेकर के हम लोग भागे। हम लोग को क्या पता। ये मधुसूदनपुर ओपी पड़ता है नाथनगर थाना का। वहाँ पर एक शहजादपुर और मनोहरपुर 2 टोला है, उसके बीच में एक घर में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची है और उसमें 2 बच्चों के घायल होने की सूचना है। दोनों बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है और मौके पर FSL की टीम को और बम डिस्पोजल स्क्वाड को साक्ष्य संतुलन के लिए और जाँच करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने वाले जो डॉग स्क्वाड की टीम है, उसको भी हम लोग मौके पर बुला रहे हैं, ताकि अगर कहीं और भी विस्फोटक अगर हो तो उसकी भी छानबीन की जा सके, उसकी और उसको हम लोग खोज सकें। और इसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई है। जैसे ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो हम लोग आपको सूचित करेंगे। भागलपुर के समाहरणालय स्थित DRDA परिसर में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सौजन्य से लाभुकों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज उन दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई जो 40 से 50% से अधिक दिव्यांग है और वे चल फिर नहीं पाते हैं। ये ट्राईसाइकिल बिहार सरकार की ओर से निःशुल्क दिया गया है। गौरतलब हो कि इससे पहले 150 दिव्यांगों को पूरे शहर एवं प्रखंडों से चयन किया गया था, जिसमें 83 को पहले ट्राईसाइकिल दी गई थी। वही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देकर हरी झंडी दिखाकर DDC कुमार अनुराग ने रवाना किया। DDC कुमार अनुराग ने बताया कि उन लोगों की ये पहल है कि जो भी दिव्यांग 40 से 50% से ज़्यादा है और वे चल फिर नहीं पाते हैं, उन्हें ट्राईसाइकिल दी जाए, जिससे उन्हें आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। सभी दिव्यांगजन को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देना जाना था, तो हम लोगों ने कुल 150 लोगों को चयन किया था, जितने भी आवेदन आए थे। उसमें से पूर्व में ही आप लोगों ने देखा होगा करीबन 83 लोगों को बांट दिया गया था और जो बचे 67 लोग हैं उन लोगों को आज दिया जा रहा है। और इसके बाद हम लोगों की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी
क्योंकि ट्राईसाइकिल समय समय पे आता है, तो समय समय पे जैसे आता हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद फिर से चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो जिन लोगों को भी इस तरह की साइकिल की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे कार्यालय में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग भी मीडिया बंधु लोग इसको प्रचार प्रसार इसके बारे में कर सकते हैं इस योजना के तहत। और यहाँ पे फिर हम लोग चयन कर लेते हैं प्रखंड से सत्यापित कराते हुए और उनको इस तरह से ट्राईसाइकिल बांट दी जाती है। जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय में भाजपा सरकार के खिलाफ महागठबंधन के घटक दलों का प्रखंड अध्यक्ष गुरुदेव मंडल की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान महागठबंधन घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की 9 साल के कार्यकाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौसर, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुनील तिवारी, सीपीआई भाकपा माले के सिकंदर ताती, जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सरिता राज, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार आलम, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रखंड प्रभारी दिवाकर सिंह कुशवाहा, जदयू के जिला उपाध्यक्ष सह पर्यवेक्षक वीरू कुशवाहा, जदयू जिला महासचिव ब्रजकिशोर सिंह, अधिवक्ता अंजनी राणा समेत सैकड़ों महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों को संबोधित कर सफल बनाया। ये जानकारी जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सह प्रखंड प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर आनंदी प्रसाद सिंह ने दी। भागलपुर नगच्छा के परवत्ता थाना क्षेत्र में पुराने जमीन विवाद में एक वृद्ध को कुछ लोगों ने डंडे से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना को लेकर वृद्ध सुनील सिंह ने बताया कि वह खेत पर मजदूर से काम करा रहे थे, तभी जाबो सिंह, नरेंद्र सिंह और गौतम सिंह अपने कुछ अन्य 3 लोगों के साथ उनके पास पहुंचे और अचानक उनके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गए। उन्होंने बताया कि यह जमीनी विवाद पहले से चला आ रहा है, लेकिन सारी बातें सीईओ के मार्फत उन लोगों के पक्ष में हो गया है। वही घायल सुनील सिंह का बेटा त्रिभुवन सिंह ने बताया कि प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। मामला ये हुआ कि उधर से हम काम करा रहे थे जी, जन से कुदाली से काम करवा रहे थे। उधर से जाबो से, नरेंद्र से, गौतम से और 3 आदमी अज्ञात आदमी थे, मुंह में गमछी लपेटे हुए थे। आया लाठी देना शुरू कर दिया। हम अकेले थे, कोई था नहीं। भाग करके उसी जगह एक बगीचा था, वहीं पर गाड़ी लगा हुआ था, उसी जगह हम चले गए। उस जगह जन मजदूर और था, जनानी सब जन था। वो लोग खिंचाने लगा, गर्जने लगा, कोई बच्चा बुतरू भी था, भागने लगा, सब गर्जने उजरने लगा। तब एक आदमी मोबाइल मेरा खींच करके भाग गया। अच्छा, विवाद क्या था आपके साथ? हमारे साथ कुछ विवाद बोला भूकी कुछ नहीं। अचानक आके मारने लगे? हाँ, काम खेत पर काम कुछ बातचीत? कुछ नहीं बातचीत। कब की घटना? 11 तारीख को। भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग स्थित डीबीसी के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर की ओर से जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जगदीशपुर की ओर से आ रहे स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं जगदीशपुर की ओर से आ रहे एक ऑटो भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई और ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बबरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त सभी वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में था, गलत साइड से तेज रफ्तार से वह आ रहा था। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। इधर घायल हुए लोगों को इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर बबरगंज थाना अध्यक्ष राज रतन कुमार ने बताया कि 3 वाहनों के बीच टक्कर हुई है। फिलहाल तीनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2007 से लगातार भागलपुर का जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम गणमान्य को भेजा जाता रहा है, लेकिन इस बार सारी तैयारियों के बावजूद आखिरी वक्त में जिला प्रशासन ने जर्दालू आम भेजने से मना कर दिया। हालांकि इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर भागलपुर आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी बताते हैं कि जिला प्रशासन के आदेश पर अच्छी क्वालिटी का जर्दालू आम
कई किसानों के बागान में ऊंची कीमत पर खरीदा गया। पैकिंग भी कर दी गई, लेकिन भेजने के मुकर्रर तारीख की रात में नहीं भेजने का फरमान आ गया। नतीजा सैकड़ों क्विंटल आम बर्बाद हो गया। अब इसे सियासी रंजिश का शिकार कहे या फिर मौसम की मार या फिर चुनावी मौसम का जर्दालू आम पर प्रहार। भागलपुर का सैकड़ों क्विंटल जर्दालू आम सारी तैयारियों के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं भेजा, जबकि भागलपुरी जर्दालू आम अब जीआई टैग से लैस है। वही 1.5 दशक पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार सरकार ने आम को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं भेजने का निर्णय 1.5 दशक पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार सरकार ने आम को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं भेजने का निर्णय लिया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर के पुराने ब्लॉक में आज लगभग 1500 लीटर देशी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में किया गया। बता दें कि अलग अलग कांडों में पकड़े गए वही जब्त शराब को गुरुवार को करीब 5 बजे जगदीशपुर के पुराने ब्लॉक में विनिष्टीकरण किया गया। उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन ने बताया कि जगदीशपुर थाना, बाईपास टीओपी थाना, तिलका मांझी थाना, नाथनगर थाना और उत्पाद थाना में पकड़े गए शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। आज मुख्य रूप से उत्पाद के 40 कांड, रेल थाना भागलपुर के लगभग 14 कांड, जगदीशपुर थाना, बाईपास टीओपी, हबीबपुर, नाथनगर, तिलका मांझी, इन सभी थानों के लगभग बहुत सारे कांडों में आज विनिष्टीकरण किया जा रहा है। लगभग कितना लीटर दारू का विनिष्टीकरण किया गया सर? लगभग 1500 लीटर का विनिष्टीकरण संपन्न किया गया है। कहलगांव प्रखंड में महागठबंधन के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भरत भूषण, मंच संचालन मोहम्मद शहबाज आलम एवं रणधीर यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस धरना के माध्यम से महागठबंधन परिवार ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि भारत सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। वक्ताओं ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार के द्वारा उन्माद की राजनीति की जा रही है, उस पर रोक लगाने की बात कही एवं बिहार राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के बात पर धरनार्थियों ने बल दिया। भागलपुर में महागठबंधन के द्वारा समाहरणालय स्थित कचहरी चौक के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। महागठबंधन के सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि ये जुमलेबाजी की सरकार है और झूठे वादे करने वाली सरकार है। इनके 9 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। वही जदयू के भागलपुर विधानसभा प्रभारी संतोष साहनी ने कहा कि जातीय आधारित जनगणना कराने, महंगाई एवं बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध, किसानों की आय दोगुनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद कराने की साजिश को बेनकाब करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन के दर्जनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं अधिकारी मौजूद थे।